प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स विषय का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। ये चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आपका ग्रुप ए से ये चैप्टर है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत माद, मादिका और बहुलक के माप आते हैं। तो यहाँ चौथा हो जाएगा इनमें सभी। और यही यदि रहता अपकीरण की माप के अंतर्गत कौन कौन से माप आते हैं, तो अपकीरण की माप के अंतर्गत आते हैं वितरण, माद विचलन, परमाप विचलन, ये सभी अपकीरण के माप के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों को याद रखना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माद, मादिका, बहुलक हो जाएगा। दूसरा है, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। अच्छे औसत मतलब माद का एक अच्छा गुण क्या होता है। औसत मतलब हो गया माद। तो एक अच्छे औसत का गुण क्या होगा, तो सरलता होना चाहिए, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा होनी चाहिए और निरपेक्ष संख्या होने, तीनों होना चाहिए। इनमें सभी हो जाएगा। फिर एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो ये होता है समांतर माध्य में। केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम एवं सामान्य माप है समांतर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की संख्या कितनी है, तो 3 है, माद, मादिका और बहुलक। ठीक है, पांचवा का 2 हो जाएगा। छठा है, दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है, तो माद को ही कहा जाता है। फिर है यहाँ 7वां नंबर, 1, 3, 5, 7, 9 का समांतर माद होगा। तो इसको आपको जोड़ देना है बच्चों। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ देने पर ये संख्या कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, 7, 5, 3, 1, ये आपका आ जाएगा 25। और उसके बाद इसको पदों को गिन देना, 1, 2, 3, 4, 5। ये पद 5 हो गया। माद का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बट्टा एन। बोले इसको जोड़ने पर मेरा कितना आया, 25। एन मेरा इस पदों की संख्या 5 है, 5 से भागा दीजिए तो 5 पचे 25, 5 आ जाएगा। तो आपका 5 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है, यदि दिया है x यहाँ x बार है बच्चों। x बार मतलब माद दिया हुआ 14, n है आपका साद, तो सिग्मा x का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको फॉर्मूला में लगाएंगे। कौन फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है x बार बराबर आपका होता है सिग्मा x बट्टा n। तो यहाँ पर आपका x बार का मान दिया हुआ है, कितना x बार का मान दिया हुआ है 14, तो x बार की जगह 14 बैठा देंगे। सिग्मा x का मान हमको निकालना है 10 का 10, और n हो गया पदों की संख्या 7 दिया हुआ है। तिरछा गुना करेंगे इससे तो मेरा कितना आ जाएगा, 98। तो सिग्मा x बराबर कितना मान आ जाएगा, 98। 98 मेरा यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां है, समांतर माद का सूत्र है। तो समांतर माद का जो सूत्र होता है वह सिग्मा x बट्टा n होता है। तो तीसरा आपका करेक्ट है। वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात किए। तो मध्य बिंदु मतलब मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बट्टा 2। तो L1 हो गया आपका 70 प्लस L2 हो गया 80 बट्टा 2। दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा लगा। तो इसको जोड़िएगा तो 150 आएगा और 2 से भागा लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 75। तो 75 आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर है मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र अभी जस्ट बताएं, L1 प्लस L2 बट्टा 2 होता है इसका फॉर्मूला। 12वां है, निम्नलिखित आंकड़ों के समानांतर माद ज्ञात करें। तो यहाँ आपको समांतर माद ज्ञात करना है। तो ये जो है आपका, ये आपका सतत श्रेणी में प्रश्न है। तो ये जो आपका दिया वो CI कहलाएगा। CI कितना है मेरा, 0 से 10 है, 10 से 20 है और 20 से 30 है। उसके बाद ये जो छात्रों की संख्या वो आपका F है, कितना है, 2 है, 3 है, 5 है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, मध्य बिंदु x। कैसे निकलता है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना पड़ता। तो 0 से 10 है यहाँ, तो 10 को 0 में जोड़िएगा तो 10 आएगा और 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5। फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 2 से भागा देंगे तो 15। फिर यहाँ 50, 2 से भागा देंगे तो 25। ये x निकलेगा, इसको और इसको गुना कर देंगे तो सिग्मा fx निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, fx। तो 5 दूनी 10, 15 तिया 45 और 25, 5 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 125 यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f होता है। ठीक है, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना आएगा, तो इसको जब आप जोड़ दीजिएगा तो आएगा आपका
80 और इसको आप जोड़िएगा तो आएगा 10, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना 18। तो 18 ऑप्शन में देखना है कहाँ पर है, तीसरा नंबर में। तो यहाँ पर जो तीसरा हो जाएगा 18, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नांकित समांतर माध्य के सूत्रों में से कौन सही है। तो समांतर माध्य का सूत्र में ये जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये आपका करेक्ट है। यदि सिग्मा x बराबर 50 है और n बराबर 5 है तो x का मान होगा, यहाँ x कहने मतलब है x बार, मतलब माध्य का मान क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा x बट्टा n। तो मतलब 50 बट्टा 5 कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। तो 10 यहाँ ऑप्शन में कहाँ है, तीसरा नंबर में। फिर है यदि 6 परिवारों की मासिक आय इतना दिया हुआ है तो औसत आय होगी। तो औसत आय ज्ञात करने के लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ से यहाँ सबको जोड़ देना है और 6 परिवार है तो 6 से इसको जोड़ने के बाद उसको 6 से जब आप भागा दीजिएगा तो आपका 1547 आएगा आंसर। तो ये आपका ए हो जाएगा। उसके बाद समांतर माध्य से सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ में a क्या है। यदि d विचलन है, f आवृत्ति है, तो a जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब अपने से जो हम लोग माध्य मान लेते हैं जिससे x को घटाते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा कल्पित माध्य कहलाएगा। विचलन सकारात्मक या नकारात्मक या शून्य हो सकता है, तो ये सही है, सत्य है। श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है तो शून्य के बराबर होता है। यदि श्रेणी का समांतर माध्य 20 है तब श्रेणी x का मूल क्या होगा। तो यहाँ x का मान आपको निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका जुटेगा 10, 15, यहाँ x लिखा जाएगा, फिर 20 और 30, इसको आप जोड़िएगा तो आएगा आपका 75 प्लस x, ये हो गया। यहाँ पर समांतर माध्य 20 दिया है तो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x बट्टा n। तो x बार बराबर यहाँ 20 मेरा दिया हुआ है, सिग्मा x का मान मेरा कितना आया है, 75 प्लस x आया है, ठीक है, बट्टा n हो गया पदों की संख्या। इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो आपका ये कहलाएगा इस तरह, ये 5 20 से गुना का तो 20 पचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 20 पचे 100 और यहाँ लिखाएगा 75 प्लस x, ठीक है, 75 प्लस x लिखा जाएगा। अब 75 को उठा के इधर कर देगा तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा आपका 25। तो यही आपका 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 25 है, 25 दिया हुआ है चौथा नंबर में। उसके बाद 20 नंबर है समांतर माध्य ज्ञात करने के पद विचलन विधि का सूत्र है। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, यही है पद विचलन विधि ज्ञात करने का सूत्र, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बट्टा सिग्मा एफ इंटू आई। वर्ग सीमा के मध्य बिंदु को कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। यदि कोई चर के मूल्य 1 2 3 4 5 की आवृत्ति 5 4 3 2 1 है तो समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य यहाँ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसको जोड़ देना, तो ये 15 आ जाएगा और इसको जोड़ देना है तो ये 35 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, इसका आवृत्ति है तो सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो ये हो गया मेरा 35 बट्टा 15, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। साधारण तथा भारित माध्य समान होते हैं तब सभी भार बराबर है, ये असत्य है। यदि x का माध्य 40 है तो y बराबर 7x प्लस 9 का माध्य होगा। तो इसका माध्य के लिए क्या करना होगा, x के जगह पर आपको 40 बैठा देना है, तो y बराबर हो जाएगा मेरा 7, यहाँ 40 लिख दीजिए प्लस 9, y बराबर इसको गुना करिए 7 चौक 28 प्लस 9, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 289, कहाँ ऑप्शन में, तीसरा नंबर में। तो ये तीसरा आपका 289 हो जाएगा। फिर है सामूहिक माध्य का सूत्र है, तो ये तो फॉर्मूला है बच्चों, इसको तो याद करना ही होगा आपको। तो ये सामूहिक माध्य का सूत्र यही है। कौन सा माध्य चर मूल्यों से प्रभावित होता है, तो माध्य इसका आंसर हो जाएगा। सूत्र x बार बराबर सिग्मा x बटा n में सिग्मा x क्या सूचित करता है, तो मूलों का योग को सूचित करता है, मतलब x को जो जोड़ते हैं हमको वही मूलों का योग कहलाता है, वो सिग्मा x कहलाएगा। भारित माध्य माना जाता है जब, तो जब आंकड़ों को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। फिर है यदि बहुलक
18 है और माध्यिका 21 है, तो माध्य का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है 3 मीन माइनस 2, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा z बराबर 2 मीन माइनस 3 मीडियन। ये फॉर्मूला में अगर हम लोग बैठाएंगे मान को, ये माध्यिका का मान, यहाँ माध्यिका का 21, तो 3 को 21 से गुना कर दीजिएगा। बहुलक का मान मतलब यहाँ 18 बैठाइएगा, तो यहाँ से आपको माध्य का जो मान आएगा वो आपका 22.5 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला है माध्यिका आंकड़ों को बराबर भागों में बांटता है, तो 2 बराबर भागों में बांटता है। सतत श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये तो फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। L1 + L2 - L बटा FM - C होता है इसका फॉर्मूला। उसके बाद है माध्यिका का मूल्य बराबर होता है तो द्वितीयक चतुर्थक के। फिर है श्रेणी के पदों को रखा जाता आरोही या अवरोही क्रम में निम्न की गणना के लिए किसमें? तो माध्यिका में ये चीज़ किया जाता है बच्चों, तो चौथा हो जाएगा। फिर है 1 2 3 4 5 का मध्यका होगा, तो इसका मध्यका ज्ञात करना है। तो मध्यका मतलब हमेशा होता है बीच का मान, तो इधर से 2 आए इधर से 2 आए, तो बीच में आपका क्या पकड़ा रहा है? 3 पकड़ा रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। या फिर आप इसको इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, n+1/2 आइटम्स, तो ये यहाँ से आपको 3 आ जाएगा। n हो गया पदों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 + 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 6/2 बराबर 3। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आपको निकालना है तो बीच का मान हो जाएगा। फिर है मध्यका को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? स्थिर संबंधी माध्य कहा जाता है। अधिकतम मदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता है, किसको? तो माध्यिका को नहीं प्रभावित करता है। खंडित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका के सूत्र में n है, तो कुल बारंबारता होता है। फिर 0.4 इतना है कि माध्यिका होगा, तो इसका मीडियन आप ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मीडियन का भी जस्ट फॉर्मूला बताया है, n+1/2 आइटम्स कर दीजिएगा। या अगर पॉइंट में आपका आंसर आएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3rd + 4th/2 आइटम्स। इस तरह करके यदि 2.3 आता है तो 2nd + 3rd + 2 हो जाएगा। और यदि इसका मान जो है वो 3.2 आता है तो इसका फॉर्मूला बनेगा 3rd + 4th/2 आइटम्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, इसका आंसर 4 आ जाएगा। यदि माध्य 12 है तथा बहुलक 15 है तो माध्यिका होगी 13 हो जाएगा। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत क्या है? माध्यिका है। छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य क्या है? तो माध्यिका ही है। द्वितीयक चतुर्थक Q2 को कहते हैं माध्यिका। श्रेणी का n/4वां पद क्या है? तो प्रथम चतुर्थक का ये फॉर्मूला है। चतुर्थकों की कुल संख्या होती है 3। Q1 चतुर्थक प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो निम्न चतुर्थक का और प्रथम चतुर्थक दोनों का, तो यहाँ तीसरा हो जाएगा। तृतीय चतुर्थक मतलब Q3 को कहते क्या है? तो उच्च चतुर्थक कहते हैं। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो इनमें से है आपका बहुलक। बाकी पारस जो है और परमाप विचलन है वो अपकिरण की माप होती है। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति क्या होती है? तो अधिकतम होती है। या फिर बहुलक वह पद मूल होता है जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। फिर एक श्रेणी में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, ये सत्य है। एक साधारण अमित बटन में माध्य 32 है तथा माध्यिका 38 है तो बहुलक का मान होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। किस औसत में विश्लेषण सारणी का प्रयोग होता है? तो बहुलक में होता है। निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है? तो ये है आपका बहुलक। कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त होता है बहुलक। निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात करें, तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि कौन संख्या ज़्यादा बार आया। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 2 1 2 3 4 5 6 बार आया। बाकी और कोई संख्या जो है वो रिपीट ज़्यादा बार नहीं, जैसे 4 है तो 2 ही बार है, लेकिन 2 क्या है 6 बार है, इसलिए आपका बहुलक हो जाएगा 2। और यदि कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं है तो वैसी स्थिति में बहुलक अगर हमको ढूंढना रहेगा तो जो बड़ा संख्या होगा वही बहुलक कहलाएगा। फिर है बहुलक का सूत्र है इतना, तो ये कौन श्रेणी का सूत्र है? ये सतत श्रेणी का सूत्र है। बहुलक है तो अत्यधिक बार आने वाला मान होता है।
निम्न में कौन सत्य है? तो बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अभी जो ऊपर में फॉर्मूला बताए थे कि अगर माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ, बहुलक ज्ञात करना है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। बहुलक बराबर जो हम लिखे थे z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला भी जस्ट ऊपर लिखे थे और बोले थे इससे ज्ञात कीजिएगा, तो यही फॉर्मूला है। फिर है भूइष्टक माध्य व माध्यिका का संबंध है, तो ये संबंध आपका है कि माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक होता है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। बहुत जल्द इकोनॉमिक्स में हम जैक में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का भी हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बताएंगे। चैनल पर बने रहिए। जो जैक में बराबर पूछे जाते हैं वो प्रश्न को अभी हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।